हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति अग्रवाल और ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। आपकी जो भी अभी तक आपने तैयारी की है, मुझे नहीं पता कि आपकी तैयारी कैसी है, कितनी है, आपको कितना आता है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनके अगर आप फॉलो करते हैं जिनको, तो एग्जैक्टली आप मार्क्स अपने बेटर स्कोर कर पाएंगे। और इट डजेंट मैटर कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में कम नंबर आए हैं, डजेंट मैटर कि आप टेस्ट में कम स्कोर कर पाए हैं, लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अपनी आगे की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स स्कोर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी जो हमारा पैटर्न है वो चेंज हो गया है। अभी हमारे एमसीक्यूज टाइप जो हैं वो बढ़ गए हैं, जिससे हमारे मार्क्स स्कोर करने का जो पैटर्न है वो क्या होता है, वो इजी भी हो जाता है और कहीं ना कहीं टफ भी हो जाता है। ईज़ी कैसे हो जाता है कि आपको आंसर 4 जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में मिल जाते हैं और उसको हम टिक कर देते हैं। लेकिन अगर वो क्लोज होते हैं, अगर हमें लगता है ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, वहाँ पर डाउटफुल लगता है और ऐसे में हम अपने मार्क्स को लूज़ कर बैठते हैं। तो मैं इसमें बताऊँगी कि आप सटीक आंसर को कैसे आप चॉइस करेंगे वो बताऊँगी। और दूसरी बात मैं बताऊँगी कुछ ऐसे टॉपिक्स जहाँ पर आप श्योरली अपने मार्क्स को गेन करेंगे। सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स जो कि जनरली रिपीट होती हैं हमारे, अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम्स लास्ट कई ईयर्स के उठा करके देखें तो ये जो स्पेलिंग्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो स्पेलिंग्स मैंने यहाँ शेयर की हैं आप उसको लर्न करिए, पूरा स्पेलिंग लर्न कर लीजिए, जिससे कि आपको जब फिल इन द ब्लैंक की तरह आपके एग्ज़ाम में आएंगी तो आप यहाँ पर 2 मार्क्स को डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे। अब मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिन पर एप्लीकेशंस रिपीट होती हैं, उनमें से बहुत सारी इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप केवल उन एप्लीकेशंस को पढ़ लेंगे तो आप वहाँ पर अपने नंबर्स को स्कोर कर पाएंगे। अच्छे से इन एप्लीकेशन को लर्न कर लीजिए। और एक ज़रूरी बात कि हम लोग एक मिस्टेक कर देते हैं कि एप्लीकेशन जब भी लिख कर के आते हैं तो वहाँ पर हम अपना नाम मेंशन कराते हैं। तो जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, ये मेरा सजेशन है कि आप वहाँ पर अपने नाम को मेंशन नहीं करेंगे। आप ABC लिख करके या XYZ लिख करके नाम की जगह आप अपने XYZ मेंशन करेंगे। अपने नाम को अगर आप लिख करके आते हैं तो ऐसे में बोर्ड में ये जो एप्लीकेशन है सही होने के बाद भी आपकी कट कर दी जाती है। जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो इस तरह से हैं, मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप इनको नोट कर लें। और अगर आपके पास ये एप्लीकेशंस नहीं है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी इन्हीं टॉपिक्स पर एप्लीकेशंस। हम जो पढ़ते हैं वो लिटरेचर भी पढ़ते हैं और ग्रामर भी पढ़ते हैं, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप ग्रामर को अच्छी तरह से रीड करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं और उसको अच्छी तरह से अटैम्प्ट करके आते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा आप अच्छे स्कोर कर पाते हैं। हमारे इसमें ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक हैं। आज मैं एक टॉपिक लेती हूँ और उसके छोटे छोटे बिल्कुल गोल्डन रूल्स आपको बताती हूँ। मैं डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाना चाहती क्योंकि ये टिप्स और ट्रिक्स पर बेस्ड है, लेकिन अगर आपको एक्टिव पैसिव का एक डिटेल्ड वीडियो देखना है तो वो मेरे चैनल पर है। इसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो एक्टिव पैसिव की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। तो हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट एंड बाय का यूज़ करते हैं। और हमेशा एक्टिव पैसिव की पहचान भी यही होती है कि हमेशा इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है। यहाँ पर कुछ एक्टिव पैसिव मैं शेयर कर रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप उनको पढ़ते हैं, अगर आप उनको करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के एक्टिव पैसिव ज़रूर मिलेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें क्या होता है, हमें वर्ब की फॉर्म को भरना होता है। कैसे भरेंगे, हमें जो हमारा सेंटेंस दे रखा है उसके ब्रैकेट में एक वर्ब दे रखी होती है और हमें सेंटेंस के हिसाब से ये देखना होता है कि इसमें वर्ब क्या आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सेंटेंस दे रखा है और उसके ब्रैकेट में बी दे रखा है, BEB, तो इसका मतलब हमें वहाँ पर इज़, आर, एम या वॉज वर्ब का यूज़ करना है। ये आपको सेंटेंस को रीड करके आइडेंटिफाई करना होगा, जज करना होगा कि यहाँ पर इज़, आर, एम में से कुछ आएगा या फिर वॉज वर्ब आएगा। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में सिंस दे रखा है तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर सिंस दे रखा है तो हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आना चाहिए।
अगर कोई टुमारो यानी आगे आने वाले दिन की बात होगी तो वहाँ पर हम विल शैल का यूज़ करेंगे। और अगर किसी सेंटेंस में टू दे रखा है, TO2 दे रखा है और उसके आगे आपको किसी वर्ब को लगाने के लिए बोला है, तो हमेशा याद रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वहाँ पर आएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो जनरली रिपीट होते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में आप लोग 2 क्वेश्चंस 100% करके जाइए। ये आपको ज़रूर एग्ज़ाम्स में मिलेंगे, आपको चाहे चॉइस में मिलें, ये आप ज़रूर एग्ज़ाम में देखेंगे। जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन में जो कैरेक्टर स्केच है भोली का, ये अगर आप कर लेते हैं तो आप सेफ पॉइंट पर पहुँच जाते हैं। आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा। और सेकंड है हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत सारे नंबर्स दिलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो देन क्लिक ऑन द लाइक बटन, और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में मैंने जो भी ट्रिक्स बताई हैं आपको, या जो लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं, या जो एप्लीकेशंस बताए हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनका डिटेल्ड आपको एक वीडियो दूँ, जिससे अगर आपके पास एप्लीकेशंस ये वाली नहीं हैं तो आप उनको वहाँ से लिख पाएँ। अगर आपके पास कैरेक्टर स्केच नहीं है तो आप वहाँ से उसको नोट डाउन कर पाएँ। आई होप कि अगर आप इस पैटर्न से अपनी तैयारी को करेंगे तो आप निश्चित ही अच्छे नंबर को स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच।